हेलो बच्चों, नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? तो सब अपना ख्याल रखते हुए घर में अच्छे से रहेंगे। तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको मेरी क्लास की एक पिंकी से मिलाना चाहती हूँ। मैंने तो उसको कहा कि बेटा आपको ऐसे घर से बाहर नहीं आना चाहिए था। वो बोली मैम मेरा मन कर रहा था तो मैं आपसे मिलने आई हूँ और मैंने एक पोएम याद करी है, वो आपको सुना करके फिर मैं चली जाऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है भाई। अब जो वो मेरे पास आई है तो मैंने सोचा चलो आप सबसे भी मिला देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं हम पिंकी से। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं तो अच्छी हूँ, आप भी सब अच्छे से रह रहे हो ना? हाँ, तो मैं आज आपको एक पोएम सुनाने आई हूँ। आप भी घर में पढ़ रहे होंगे ना? तो चलिए मैं एक पोएम सुनाती हूँ आपको। ABCDEFG HIJKLMNP QRSTUV WXYZ। तो देखो बच्चों, मैंने ये पोएम याद करी है। आप भी इसे याद करना और अपनी मैम को सुनाना। बाय बाय। तो देखा बच्चों, इस बच्ची ने घर में रह कर के एक कविता याद की थी। आप भी पढ़ रहे होगे ना? तो चलिए आज हम फिर कुछ जो पिंकी ने कविता सुनाई है उसी अल्फ़ाबेट के जरिए हम कुछ चित्र बनाना सीखते हैं। तो चलिए जल्दी से हम चित्र बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको J for जग से एक छाता बनाना सिखाती हूँ। बच्चों वैसे तो जो ये अल्फ़ाबेट हैं सभी से कुछ ना कुछ चित्र बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको जो एक आसानी से चित्र बन सकते हैं उनके बारे में कुछ जानकारी देना चाह रही हूँ। तो जैसे हमने देखिए पहले ये J for जग बनाया। अब देखिए ये यहाँ पर हमारा ये देखिए J बन गया। अब J के ऊपर हम इस तरह से और रेखाएं खींचते हैं। आप देखते रहिए और फिर इसी तरह से आप छाता बनाने का प्रयास कीजिए। फिर बाद में हम इसको एक छोटी छोटी रेखाओं द्वारा मिला देंगे। देखिए बच्चों, ये क्या बना है? एक छाता। जो ये J था, J से हमने पहले इसकी ये जो छड़ है इसको बनाया, उसके बाद ये रेखाओं द्वारा इस तरह से हमने यहाँ पे इस तरह किया। फिर ये रेखाओं द्वारा ये बीच के हिस्से को हमने मिला दिया। इसको फिर आप अपने मनपसंद रंगों से सजा सकते हैं, लाल, हरा, नीला, पीला, जो भी। फिर हम बनाते हैं P से हम एक पंखा बनाएंगे जो हम हाथ से पकड़ करके हवा करते हैं। जब लाइट चली जाती है तो हम इसी पंखे का भी यूज़ करते हैं। ये देखिए P। फिर इसके बाद हम P के पास में एक सीधी रेखा खींचेंगे जिससे इसकी ये डंडी बन जाएगी और
एक इसमें हम रेखाओं द्वारा इसकी झालर बना देते हैं। तो ये देखिए बच्चों, पी से हमने ये पंखा बना दिया, है ना। इसी तरह से बच्चों हम कुछ और चित्र भी बना पाते हैं। ये देखिए, इसमें बच्चों ए से पहले हम एक जोकर बनाने वाले हैं। इस ए से हम इस जोकर की टोपी को बना लेंगे। उसके बाद ये गोले से देखिए इस तरह से हम करके रेखाओं द्वारा एक जोकर बनाते हैं। फिर इसमें हम अपने मनपसंद रंगों से सजा देते हैं। फिर देखिए ये बी है, बी से हमने बटरफ्लाई तितली बनाई है। ये देखिए पहले हम ये यहाँ से लेकर के ऐसे बी बनाते हैं। फिर जैसे हमने इधर बनाया है ऐसे ही इधर के हिस्से में बना देंगे ये, और फिर बीच में छोटे छोटे गोले करके हम इसके पूरे शरीर को बनाते, पूरे पंखों को बना पाते हैं। और इसमें मनपसंद रंगों से इसे हम सजा सकते हैं। फिर देखिए ये डी से हम एक कप बना पा रहे हैं। इसके लिए क्या कर रहे हैं, पहले इस डी से हमने ये कप की डंडी को बना दिया है जिससे हम कप को पकड़ पाते हैं। फिर ये रेखाओं द्वारा हम, पहले ये रेखा थी, फिर हमने एक ये रेखा खींची, फिर ये आधे आधे इस तरह से गोल रेखाओं से हमने इसको पूरा बना दिया। इसे भी हम किसी भी रंग से सजा सकते हैं। यहाँ पर ये ई से देखिए हमने ये एक बोट बना रहे हैं। ये देखिए पहले हमने इस तरह से ई बनाया, फिर इसको थोड़ा सा ऊपर ले गए, फिर हमने एक ये रेखा खींची, फिर इधर से ये बनाई, फिर एक छोटे से गोले द्वारा, आधे गोले द्वारा हमने इसके नाक को बना दिया। यहाँ पे एक छोटी छोटी रेखाओं द्वारा एक हमने ये देखिए एक ये बच्चा बनाया हुआ है यहाँ पर, है ना, जो नाव में खड़ा है। तो इसे भी हम अपने मनपसंद रंगों से इसको हम सजा पाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये एम से हम ये रंग बिरंगे फूल बना पा रहे हैं। देखिए ये देखिए यहाँ से एम से हमने पहले इस तरह से ये एक फूल बनाया, फिर यहाँ पर हमने दूसरा फूल बनाया, फिर रेखाओं द्वारा हमने इसकी डंडियाँ बना दी, और कुछ ये अपनी पसंद से कुछ भी आकार में हम पत्तियाँ बना पाते हैं, और फूलों को हम अपने मनपसंद रंग से सजा देते हैं। फिर यहाँ पर ये यू है, यू से भी हम एक छोटे छोटे फूल बना पा रहे हैं। देखिए पहले हम यू इस तरह से इसको ये बनाएंगे, ये वाले हिस्से को पहले हम बनाएंगे। उसके बाद हम ये छोटी छोटी रेखाओं द्वारा इस तरह बीच में ये बना पाते हैं। फिर रेखाओं द्वारा ये डंडी बनाएंगे और कुछ पत्तियों को हम बना देंगे। आप जिस भी आकार में पत्ती को बना पाते हैं सही है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल ऐसी ही पत्ती बनानी है। आप अपनी मनपसंद से ही पत्ती को बना पाते हैं और अपने मनपसंद का रंग भर सकते हैं। आपको गुलाबी रंग अच्छा लगता है, गुलाबी भर दीजिए, पीला अच्छा लग रहा है तो पीला ही भर दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए जी से हमने एक बिल्ली को बनाया है। इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया है, ये यहाँ से लेकर के हम पहले ये जी को लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एक ये गोला बनाएंगे और फिर ये इसके कान बना देंगे 2, और छोटे छोटे गोले से हम इसकी आंखें बना देंगे, और एक यहाँ पर हम यहाँ पे आधे गोले से इसका नाक बन जाएगा और यहाँ पर ये मुंह बन जाएगा। फिर एक रेखाओं द्वारा इसकी हम पूंछ को बना देते हैं। तो इस तरह से हमारी बिल्ली तैयार हो जाती है। आई से हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर एक केक बनाने वाले हैं। पहले आई से तो हम कैंडल यानी कि मोमबत्ती को बनाएंगे और उसके बाद हम केक बना देंगे। ये देखिए आई से पहले हमने एक छोटी सी मोमबत्ती को बनाया है, जो मोमबत्ती इस समय चल रही है, और नीचे फिर हम कुछ गोले, आधे गोले, पूरे गोले से हम ये केक को पूरा बना पाते हैं और अपनी मनपसंद का इसमें भी हम रंग भर पाते हैं। ये है क्यू से हमने बनाया है एक चिड़िया को।
अब चिड़िया पहले हम सबसे पहले ये क्यू बनाएंगे यहाँ पर ये। उसके बाद एक छोटा सा गोला बना करके चिड़िया का मुंह बना देते हैं। फिर छोटा सी गोले से इसकी आँख बना देंगे। यहाँ पर कुछ रेखाओं द्वारा हम इसकी चोंच बनाते हैं। फिर इसी तरह से कुछ रेखाओं द्वारा नीचे पीछे की इसमें पूंछ बनाते हैं। अब देखेंगे बच्चों, जब हमने क्यू बनाया था तो एक रेखा से इसका एक पैर बना था। अब एक दूसरी रेखा खींच करके हम इसका दूसरा पैर यहाँ पर बना देंगे और इसको हम अपने मनपसंद रंगों से सजा सकते हैं। ये है के से हम एक मछली बना रहे हैं। तो सबसे पहले के से हम इसकी मछली की पूंछ को बनाते हैं। इसको कुछ आकार द्वारा हम मिला देते हैं। फिर इस तरह से रेखाओं द्वारा इसके आगे का हिस्सा बनाते हैं। ये देखिए मुंह बनाया है, यहाँ पे छोटा सा गोला बना करके इसकी आँख बनाई है। ये फिर कुछ आड़ी तिरछी रेखाओं से इसके पंख बना दिए हैं हमने। इसमें भी हम अपने मनपसंद का रंग भर सकते हैं। यह है एक्स से हमने बनाया है ये डमरू। जब बच्चे मेले में घूमने जाते हैं तो वहाँ से डमरू खरीद के लाते हैं ना, और इसे डमडम करते हुए आते हैं। तो इसमें हम देखिए पहले इस तरह से ये एक्स बना दे रहे हैं और फिर छोटे छोटे दो गोलों से इसके ये साइड के हम परत बना देंगे। और ये दो रेखाओं द्वारा इसका जो धागा होता है इसके द्वारा ये ढमढम करके बजता है इसकी थाप से। तो एक हमारा ये डमरू तैयार हो जाता है। तो देखा बच्चों, हम अल्फ़ाबेट के द्वारा कुछ छोटे छोटे चित्र को बना पा रहे हैं। तो आप भी घर में इन चित्रों को बनाने का प्रयास कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये बनाना अच्छा लगेगा। तो फिर मिलते हैं हम नई गतिविधि के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।